4 तारीख 5 तारीख को जो हैपन हुआ था नागालैंड में, उसका कंडोलेंस था और इसमें हम लोग भी पार्टिसिपेट करने के लिए आया और पार्टिसिपेट किया। और जहाँ तक हमारा जो स्टेट प्रेसिडेंट ने जो रखा है, और मैं विश्वास करता है इसको भारत सरकार भी ज़रूर सुनेगा और ऐसे अरुणाचल में ऐसे नॉर्थ ईस्ट में और हैपन होने नहीं देगा, मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सर। आप लोग का पार्टी की तरफ से कोई भारत सरकार को कोई मैसेज दे रहे हैं कि आसपा के ऊपर में, क्योंकि काफ़ी ये निकल रहा है, डिमांड निकल रहा है कि आसपा को रिपील करना चाहिए? नहीं, हमारा जो स्टेट का प्रेसिडेंट जो है ऑलरेडी कह दिया है कि बोल दिया है कि इसको रिपील करना चाहिए और इसको नॉर्थ ईस्ट में लागू नहीं करना चाहिए। जहाँ बिल्कुल उनका बहुत ज़रूरी है वहाँ जो है लागू करना है, और जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ जो है उसको रिपील करना चाहिए, उसको उठा देना चाहिए क्योंकि आम पब्लिक को जहाँ तहाँ अगर जैसे मौका मिला, अगर इसी तरह की अगर अंधाधुंधा गोली मारेगा, क्योंकि हर माँ बाप जो है भाई बहन उसका दिल में आज क्या दुख होता होगा वो तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन इसीलिए इसमें हम ज़्यादा कमेंट नहीं करके, जो मेरा प्रेसिडेंट ने जो भारत सरकार से मांगा, और हम लोग जो है वही चाहेगा कि जो फैमिली विक्टिम हुआ उनको जो है जो भी आर्मी का ओर से हुआ, स्टेट गवर्नमेंट में जो भी उनको जो फैसिलिटी दे देना चाहिए कि जिस फैमिली में विक्टिम हुआ उनको फैसिलिटी दे देना चाहिए कि, और भगवान ऐसे वो फैमिली को उबारने का अच्छा एक सोचने समझने में एक उसको भगवान साथ दे और वो फैमिली को उबारने का एक मौका दिया जाए। और मैं ये चाहूँगा कि भगवान ये सभी हम लोग का दुआ है उन फैमिली को खुश रखेगा और आगे उभरने का मौका देगा। सर, अगर आज हो जाने से कौन ज़्यादा बेहतर रहेगा इसको मिलिटेंट्स को हैंडल करने के लिए? नहीं, देखो बिल्कुल जहाँ मिलिटेंट का हिसाब में अगर जाता है तो आज तक तो सारा हिंदुस्तान में कहीं भी कोना में जनता तो मानता है ये मिलिटेंट को मारा है, और मिलिटेंट जो गलत करता है, गलत रास्ते में जाता है, उनको मारता है, वो तो जनता भी समर्थन करता है। बिल्कुल कभी कभी इस मौका को पैदा उठाते हैं नियम से भी बाहर लोग कानून को मतलब चोर के अंधाधुंधा कहीं भी होता है और उसको हम लोग अपोज करता है। आपने लेटर को रिकॉल कर दिया सर, तो आप क्या बोलेंगे अभी? नहीं, इसमें जैसे कोई किसी ने कह दिया, किसी ने बोल दिया, दिल्ली का दिल्ली ऑर्डर पास करना तो अच्छा नहीं है, क्योंकि हम बहुत पहले से बोलता है कि कोई भी एक ऑर्डर पास करने का जाने का ऑर्डर पास करने का जो ये होता है तो कम से कम सूझबूझ में समझदारी में थोड़ा बहुत कल को इसका 2 दिन का बाद इसका क्या रिएक्शन होगा, ये सब चीज़ को थोड़ा स्टडी करना चाहिए। हर चीज़ को अगर हम ऑर्डर निकल के देखता है, अगर इसमें अगर अपोज करता है तो हम उसको फिर विड्रॉ कर देगा, और जब तक उसका अगर कोई अपील नहीं करता है तो हम उसका जनता का ऊपर में दवा डाल देगा, जोर शोर से उसको हम जनता का ऊपर में दवा डाल देगा। अगर जो ऐसे सोचता है तो बहुत गलत है। ये सिर्फ हम डीसी को नहीं बोलता है, चीफ सेक्रेटरी को नहीं बोलता है, सरकार जो भी अगर इसी तरह की अगर सोचता है ये बहुत गलत है। ये अरुणाचल है, ये कैपिटल है, यहाँ जो है नियम नीति से चलेगा और किसी मन मर्जी में नहीं चलेगा, किसी एक आदमी का कहने पे नहीं चलेगा। कल को अगर ऐसे अगर आप दिल्ली इसी तरह की करते रहेगा, कल को अगर अचानक सारा जनता अरुणाचल का ईटानगर का जनता एक दिन में 2 दिन में यहाँ अगर जनता आवाज़ निकलने में सड़क पे आने को टाइम नहीं लगता है। और हम तो आज भी बोलता है ये जो है बिना सोचे समझे ये सब काम नहीं करना चाहिए। अब जो है आप उनको बेके तो किया मैं भी खुश हूँ, लेकिन अब मेरा जो ईटानगर कैपिटल का अंदर में जो बिल्डिंग बन रहा है ऑनगोइंग स्कीम है, उनको भी पूरे से एनओसी पे मांग रहा है। मतलब आप क्या करना चाहता है, आप क्या करना चाहता है? सर, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का वायलेशन नहीं होता है क्या उसमें? नहीं, उसका लिए एक ऑर्डर नहीं है, उसमें ऑलरेडी कैपिटल जुरिडिक्शन में कैपिटल का लिए कितना डेवलपमेंट करना है, कितना जगह 11.46 स्क्वायर किलोमीटर उसका अंदर में प्रोजेक्ट एरिया को दिया गया था, उसका अंदर में काम कर रहा है। तो शायद आप भी जानते हैं सर, ईटानगर बहुत बड़ा हो गया, तो पहले जैसा तो नहीं है सर। देखो यहाँ से तो जाकर तो कहीं तो दरिया पहाड़ में तो कोई बिल्डिंग तो नहीं बना रहा है ना,
यहाँ आसपास में, इस आसपास में तो बिल्डिंग तो बन रहा है। आदमी जहाँ बेचेगा क्या वहाँ रास्ता नहीं होना है क्या? आदमी जहाँ बेचेगा रास्ता तो होना है, और कल रास्ता नहीं बनेगा तो आप लोग मीडिया लोग पे बोलेगा कि यहाँ जो है रास्ता ही नहीं है, आदमी इतना आदमी बेचता है, रास्ता नहीं है, ये क्या कैपिटल? आप ही लोग सबसे पहले पूछेगा। जहाँ आदमी बेचेगा वहाँ तो हम लोग को तो रास्ता, सरकार को तो रास्ता बना के देना है। जहाँ आदमी बेचेगा वहाँ तो हमको, सरकार को तो लाइट पहुँचाना है, पानी पहुँचाना है। ये तो जो इंसान को जो ज़रूरी चीज़ है उस चीज़ को हम लोग पहुँचाने का कोशिश करता है। लेकिन उसमें अगर आप लोग भी बोल दिए ये जो है फॉरेस्ट का ज़मीन है और डेवलपमेंट नहीं करना है, आप ही लोग बोल दो, आप ही लोग बोल दो, तो जनता को, पूरा जनता को बता दीजिए कि ये ईटानगर में कोई डेवलपमेंट नहीं करना है, जो डिप्टी कमिश्नर जो बोल रहा है वही सही है, अभी लोग बोल दो। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ, लेकिन ये हम बिल्कुल नहीं मानता है बोल के नहीं बोलता हूँ। लेकिन ऐसा आपको हम एक यहाँ छोटा से एक चीज़ बताने चाहूँगा। 78 में एक आपका 29 फरवरी में एक ऑर्डर है, ये फॉरेस्ट का ज़मीन है। फिर 78 में आपका 16 अगस्त में ईटानगर का कैपिटल जोन यहाँ इतना एरिया में डेवलपमेंट करेगा, एक ऑर्डर है। 79 में एक ऑर्डर है, कम से कम नहीं होने से 5-6 तो ऑर्डर पास किया हुआ है। लेकिन इसलिए हम बोलता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। एक मैप को 4 बार घूम के, यहाँ से ए से घूम के जेड में गया, जेड से फिर घूम के ए में गया, ये पता नहीं है उस समय का जो चीफ सेक्रेटरी था इन्होंने क्या करना चाहा, क्या करना नहीं चाहा, वो हम लोग को समझ में नहीं आता। सर उसमें गांव तो बहुत कम था, अभी तो 100 से ऊपर गांव हो गया। सर दिल से आप लोग को बताने चाहूँगा, हमारा कम से कम 7-8 गाँव है, नोटिफिकेशन में हमको दिया गया है, छूट दिया गया है, 7-8 गाँव है। 7-8 गाँव में जो पॉपुलेशन है आज जो है, जैसे कि एक एग्जाम्पल गंगा है, गंगा 1, गंगा 2, गंगा 3, गंगा 4, गंगा 5 चला गया, क्योंकि आदमी शादी करेगा तो बच्चा होगा ना, नहीं होगा। जो 61 का सेंसस में जब वो आदमी लोग क्या उसका बच्चा नहीं होना चाहिए, उनका बेटा बेटी शादी नहीं होना चाहिए क्या? हम लोग क्या 77 में नाशबंदी तो हुआ, अरुणाचल में तो नाशबंदी तो नहीं हुआ। हाँ, कम से कम बाहर स्टेट में तो जैसे कि महाराष्ट्र, मुंबई वगैरह वगैरह में तो हम लोग देखता है वहाँ जो है हिजरा बहुत होता है, लेकिन हमारा अरुणाचल में तो हिजरा तो होता होगा लेकिन बहुत कम होगा। लेकिन हम लोग तो हिजरा तो नहीं है, बिना शादीशुदा में बेचेगा, बिना बच्चा पैदा करके बेचेगा। 77 में नाशबंदी हुआ भी, अरुणाचल में तो हुआ नहीं है। और आप लोग तो जानता ही है, हम लोग जो है अरुणाचल में पेरनिसी कम्युनिटी में तो हम लोग 3, 4, 5 शादी करने वाला था। तो इसीलिए हम लोग जो है 7 गाँव में अगर 7-8 विलेज को हम लोग को दिया तो हम लोग का शादी ब्याह होते गया, बच्चा बढ़ते गया। एक बाप से कम 5 बच्चा हुआ, 5 बच्चा से तो कम से कम 5 बच्चा, अगर 5 शादी किया तो अगर उसका 5 बच्चा हो गया तो कितना हो गया? 60 ईयर्स में आप देखो, 61 का जो सेंसस से लेकर आज तक 60 ईयर्स में क्या हम लोग का सिर्फ वो जो है 7 गाँव में 10 आदमी है, तो 10 आदमी रहना है क्या? सर वहाँ एरिया स्पेसिफिकली दिया हुआ है 1.6 किलोमीटर, 1.6 स्क्वायर, इसीलिए तो हम कह रहा हूँ 1.6 किलोमीटर दिया है। हम जैसे कि शादी किया, मेरा बच्चा का बच्चा हुआ, हमको तो आगे तो जाना पड़ेगा ना। और ये जो है शुरू से हम लोग का था और कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। और उसमें से विलेज 1, विलेज 2 ऐसे बढ़ के हमारा 7-8 विलेज से जाकर आज 7-8 गाँव से जाकर आज हमारा 52 गाँव है। 52 गाँव जो है, विलेज जो है, भारत सरकार ने हर 10 साल 20 साल में उसमें एक कोड देता है, वो कोड भारत सरकार ने दिया। और यहाँ से डीसी रिकमीशन किया हुआ है। हाँ, यहाँ से डीसी रिकमीशन किया हुआ है, भारत सरकार से हम लोग को कोड दिया हुआ। आज वो कोड हम लोग को दिया, आज हम लोग का पास 52 गाँव है, तो मेरा अधिकार है हमको यहाँ रहने का। सिर्फ वो 2 आदमी तो 2 आदमी नहीं रह सकता है, 10 आदमी तो 10 आदमी नहीं रह सकता है। इसीलिए सरकार को, भारत सरकार को ये जल्द से जल्द हमारा 52 गाँव को और भी 1.5 करके 1.6 करके दे दो, हम लोग कुछ नहीं बोलेगा। और कैपिटल में जो डेवलपमेंट करना है, कैपिटल में होना है, वो तो होना है। और कैपिटल में जो भी
कोई भी सेक्टर कॉलोनी में सड़क बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रहा है, सरकार का जो डेवलपमेंट कर रहा है उसको एनओसी का लिए फिर तेरा बेरा नहीं करना चाहिए। और तेरे बेरे करेगा कल को फिर एक प्रॉब्लम आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ सूझबूझ में काम लेने से ठीक है, समझदारी का लिए इशारा काफ़ी है। और हम तो ये कहेगा समझदारी से काम लेने से ठीक है, और समझदारी में काम नहीं लेगा बाद में ये प्रॉब्लम आते जाएगा। कल को विक्टिम होने का बात फिर गुड़ के देख के पैदा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ अरुणाचल में अच्छा खासा ईटानगर में डेवलपमेंट हो, कैपिटल में हर जनता खुश हो, हाँ, हर बेटा बेटी अच्छे से पढ़े लिखे, हाँ, ज़िंदगी आगे बढ़े, सब जिए, आप भी जिए, सबको जीने दो, हाँ, हम सभी को भी जीने दो, आप भी जिए, हाँ। तो पोतम साहब ने ऑर्डर को रिकॉल किया, उससे आप संतोष है सर? अभी फिलहाल ना कासो साहब, कल एक आप जब एनओसी का जब बात करते हैं तो कल ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी एक ऑर्डर दिया कि जो भी स्कीम्स ईटानगर में लागू करेंगे एनओसी लेना पड़ेगा आईएमसी। तो इसमें कोई आपका कोई टिप्पणी है क्या? नहीं, इसमें एनओसी आईएमसी से लेना हो बात जो है, इस बात को मैं कम से कम 100% साथ देने का, मैं मंजूरी देने का मैं भी कोशिश करूँगा। होना चाहिए ना सर? होना चाहिए। क्यों बोलने से, जैसे कि ऐसा होता है कि क्योंकि ये बात हमको बोलना नहीं चाहिए, शुभा नहीं देता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ लोग है एक वाल को 7 बार 6 टाइम पेमेंट लेता है। लेकिन ये हमको बिल्कुल, इसको हम ये बात को लेकर असेंबली में भी हम बोल चुका हूँ। और इसमें इसीलिए वो एनओसी लेगा उसको, अगर कल को अगर हाँ वो मालूम हो गया कि PWD डिपार्टमेंट, RWD डिपार्टमेंट, मतलब हर डिपार्टमेंट का अगर, तो वो काम जो है डबलिंग नहीं होगा। और एक मतलब वाल को कम से कम 2 बार पेमेंट नहीं मिलेगा। अगर म्यूनिसिपल में बनाया तो म्यूनिसिपल वाला पेमेंट दिया तो PWD नहीं दे सकता है, PHE नहीं दे सकता है, RWD नहीं दे सकता है। लेकिन वो म्यूनिसिपल से पेमेंट लिया तो एक बार ही लेना चाहिए, मिसयूज नहीं होगा। जो सरकार का जो पैसा है, जो धन राशि है, वो मिसयूज नहीं होगा। मैं उसमें सहमत हूँ और वो जो है होना चाहिए।